दोस्तों, रामनगरी अयोध्या में बीए की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 लड़कों ने उसे किडनैप किया, फिर दरिंदगी की, अलग अलग लोकेशन पर ले गए, विरोध करने पर उसे मारपीट की, बाद में सड़क पर छोड़कर वहां से भाग गए। आरोपियों ने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी। 20 साल की पीड़ित लड़की राम जन्मभूमि परिसर में सफाई का काम करती है। ये घटना 16 अगस्त की है। 2 सितंबर को 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। दोस्तों, अभी एक दिन पहले ही कोलकाता रेप केस को लेकर विरोध के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो जनता के लिए, जनता के हित में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता से जनता में काफी आक्रोश था। भाजपा नेता भी खूब प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। जाहिर सी बात है, मांग करनी भी चाहिए। पूरा देश उसके लिए खड़ा हुआ था, इंसाफ की मांग कर रहा था। लेकिन रामनगरी अयोध्या में भी एक महिला के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है, पर किसी तरीके का कोई आउटरीच देखने को नहीं मिला। ना तो गोदी मीडिया इस पर 24 घंटे कोई खबर दिखा रहा है, ना ही कोई मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। क्यों? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए। क्या महिलाओं के लिए संवेदना, उनके इंसाफ की लड़ाई सिर्फ उनकी जात, धर्म या राजनीति देखकर ही याद आती है? क्या हर महिला इंसाफ की हकदार नहीं है? क्या सिर्फ बंगाल की महिला के लिए ही आप इंसाफ मांग सकते हैं? क्या अयोध्या की बेटी के लिए इंसाफ नहीं मांग सकते आप? दोस्तों, इस दरिंदगी की हदें पार होते हुए देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी शोकमग्न हो गए होंगे। सोचते होंगे कि क्या इंसानों में बिल्कुल इंसानियत मरी चुकी है? मानवता, न्याय और सुरक्षा के नाम पर अब शायद देश में कुछ भी नहीं बचा, वरना श्री राम की भूमि पर एक बेटी की ये दुर्दशा ना होती। दोस्तों, वो लड़की इसी राम मंदिर परिसर की सफाई किया करती थी, जहां प्राण प्रतिष्ठा करने चुनाव से पहले जल्दबाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे। लेकिन आज जब एक बेटी के प्राणों को, उसकी आत्मा को नग्न कर दिया गया, तब भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे? क्या उस बेटी के आंसू पोंछेंगे? और क्या गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे कि उनके इस वादे का क्या हुआ? आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। दोस्तों, अमित शाह ने कहा था कि यूपी में बेटियां सोना लाद कर आधी रात में स्कूटी पर सवार होकर बाहर घूम सकती हैं, पर हकीकत आपके सामने है। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडे माफिया यूपी छोड़ छोड़ कर भाग चुके हैं। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि माफियाओं से भी बड़े राक्षस यूपी में डेरा डाल के बैठ गए हैं। इसीलिए अपनी बेटियों को जरा आप खुद ही बचा लीजिए। हकीकत यह है दोस्तों कि यहाँ तो बेटी को धोखे से दरिंदे पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं, राक्षस इन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। एफआईआर में लड़की ने बताया है, मैं सआदतगंज में रहने वाली वंश चौधरी को 4 साल से जानती थी। 6 अगस्त को वंश ने सोहावल से मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और जिला अस्पताल पर छोड़ दिया। फिर 16 अगस्त को वंश, शारिक और विनय ने मुझे घूमने चलने के लिए कहा। मैं वंश को पहले से जानती थी, इसीलिए साथ चली गई। हम लोग अंगूरी बाग के गोकुल गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां वंश, चौधरी, शारिक और विनय ने मेरे साथ रेप किया। विरोध करने पर उन्होंने मुझे धमकाया, कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। मैं डर गई। घर पहुंची तो वंश का फिर से फोन आया। उसने धमकाते हुए मिलने के लिए बुलाया। मैं डर कर चली गई। वो लोग गैराज बनवीरपुर लेकर गए। वहां पर वंश ने मेरे साथ रेप किया। विनय और शिवा ने मेरे साथ छेड़खानी की। दोस्तों, इस पर जनता क्या कह रही है? इस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है उस पर जनता की क्या राय है, आपको वो भी देख लेना चाहिए। केपी सिंह लिखते हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ स्लोगन में भगवान राम को अयोध्या लाए हैं, असल में पूरे यूपी में राक्षसों का बोलबाला है। भाषण में बोलते हैं कि बेटी के साथ दुराचार करने वाला अगला चौराहा नहीं पार करेगा। असलियत में गैंगरेप करने वालों का स्वागत केक काटकर होता है, अगर वो बीजेपी से हो तो। उमेश ठाकुर लिखते हैं, कैसे रोका जाएगा इस बढ़ते बलात्कार को, ये सोचना होगा सत्ता में बैठी सरकार को। आकाश सिंह लिखते हैं कि राम राज का ट्रेलर है, अभी देखो आगे
लगातार यही हो रहा है। अपराधियों को कोई डर नहीं है कानून का, ऐसे में देश आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब तक इस पूरे मामले में सिर्फ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी ने आज यानी कि शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर करने की एप्लीकेशन भी दायर की है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जितने भी दावे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी के दावे, क्या गृह मंत्री अमित शाह के दावे, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे, सारे के सारे दावे सिर्फ हवाबाजी हैं? क्या महिलाओं की सुरक्षा अब सिर्फ जुमला मात्र ही रह गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।